डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे इस पिक्चर को देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। ये क्लास 4 का हिंदी बुक है और उसका चैप्टर 15 है, प्रताप और भामाशाह। तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है। जब महाराणा प्रताप मुग़ल सम्राट अकबर से लड़े थे और युद्ध हार जाने के बाद वे जंगल में चले गए थे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। तो उसी समय की ये एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। प्रताप अपने परिवार के साथ घने जंगल में हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में हार हो जाने के बाद वे जंगल में रह रहे हैं। मुग़ल सम्राट अकबर के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। वनवासी भील उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो यहाँ पे जंगल में वे हैं और किस तरह की घटना घट रहा है वो आगे दिया हुआ है। प्रताप और महारानी में बातचीत होती है। प्रताप बोल रहे हैं, महारानी बच्चे रो रहे हैं, हृदय फट रहा है, क्या करूँ। इस तरह से उन्हें समस्या हो रही है। महारानी क्या बोल रही है, मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, आप ना घबराएं। अब व्याकुल हो जाएंगे तो हल्दी घाटी क्या कहेगी, अरावली की चोटियाँ क्या कहेगी, मेवाड़ की धरती का हृदय फट जाएगा। इस तरह से महारानी उनको ढाढ़स देने की कोशिश कर रही हैं। प्रताप, इस जंगल और पहाड़ में कब तक छिप कर रह सकेंगे, राजभवन में रहने वाले बच्चे कैसे रह सकेंगे। तो महारानी क्या कह रही है, स्वाधीनता के लिए सब सहना होगा। आपने स्वाधीनता के लिए हल्दी घाटी में अपना खून बहाया है। 22,000 सैनिकों ने अपना खून दिया है। झाला माना ने बलिदान दिया है, आपको स्मरण रखना है। इस तरह से कई सारी समस्याओं को झेलते आ रहे हैं। मुग़लों से लड़े और युद्ध में हार हो गया। कितने सारे सेनानी जो है वो अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। तो इसीलिए महारानी कह रही है कि आपको घबराना नहीं है और हमें फिर से युद्ध की तैयारी करना है। आगे प्रताप कह रहे हैं, वह स्मरण है महारानी, पर जंगल पहाड़ में दिन रात भटकना युद्ध से अधिक भयानक लगता है। फिर महारानी कह रही है, अपने भील और मीना रक्षकों को दिन रात पसीना बहाते देख रहे हैं, रक्त बहाते देख रहे हैं। वे सब आपको स्वाधीनता का रक्षक मानते हैं, तभी तो वे आपके लिए जान दे रहे हैं। प्रताप कह रहे हैं, यह तो सत्य है कि इतने लोग जब आपके लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर आप पीछे हटने की बात क्यों कर रहे हैं। महारानी इस तरह से उनको एक हिम्मत दे रही है। आप सत्य के पथ पर हैं। सत्य का पथ पथरीला और कंटीला होता है। मैं आपके साथ हूँ और बच्चे मेरे साथ हैं। हमने इस पथ को अपनाया है, इसका मूल्य तो चुकाना ही है। सत्य का पथ जो होता है वो हमेशा ही पथरीला होता है, कंटीला होता है, दुखदाई होता है। ये प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलना किसी के लिए आसान नहीं होता। फिर प्रताप कह रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। महारानी क्या कह रही है, मैं इन्हें रोटियां दे रही हूँ। वह रोटियां पका देती है बच्चों के लिए। बच्चों को घास की रोटियां देती है। बच्चे भूख से व्याकुल होकर घास की रोटियां ले लेते हैं, पर उन्हें देखते हैं। प्रताप अब क्या बोल रहे हैं, खा लो राजकुमार, मेरी राजकुमारी खा लो। तो घास की रोटियां देती है और प्रताप जो है उन्हें खाने के लिए कहते हैं। उनकी आंखें भर आती है, वे उठकर चले जाते हैं। महारानी पानी लाने चली जाती है। एक वनविलाव आता है, छोटी राजकुमारी के हाथ से रोटी छीनकर भाग जाता है। छोटी राजकुमारी रोने लगती है। प्रताप आ जाते हैं। प्रताप, क्या हुआ बिटिया। तो इस तरह की समस्या जो है, घास की रोटियां बना रही थी और घास की रोटी भी बच्चों को नसीब नहीं हो रहा था। फिर प्रताप आ जाते हैं वहाँ पे और जब वह छोटी राजकुमारी रोने लगती है तो कहते हैं कि क्या हुआ बिटिया। राजकुमारी रो रही है, कुछ बोल नहीं पाती। वह छोटी थी इसीलिए वह बोल नहीं पा रही थी। तो जो बड़ी राजकुमारी थी वो क्या बतलाती है, वनविलाव रोटी लेकर भाग गया, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसे भूख लगी है। महारानी आती है और गोद में लेकर, जो छोटी राजकुमारी रहती है उसको गोद में ले लेती है। मैं दूसरी रोटी बना दूंगी, रोना नहीं। प्रताप, घास की रोटी भी छिन गई, अब कहाँ है, कब तक बहलाती रहोगी, अब सहा नहीं जाता। महारानी क्या कह रही है, सहना पड़ेगा महाराना। अब बच्चों के लिए अकबर से समझौता करना होगा कि बच्चों के लिए अब जो है हमें झुकना होगा, हमें उनकी अधीनता स्वीकार करना होगा। तो महारानी क्या कर रही है, हजारों सैनिकों की बलि देकर झुकना पाप है महाराना। बच्चों के स्वाभिमान के लिए झुकना नहीं, डटे रहना, कि बच्चों के लिए ही नहीं झुकना है, ऐसा महारानी कह रही है। प्रताप, आप ऐसा कह रही हैं, मेरी राजकुमारी को घास की रोटी भी नहीं मिल पाती, क्या खाकर डटा रहूँगा। प्रताप इस तरह से झुकने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को देखकर कोई भी माता पिता टूट जाया करता है। लेकिन फिर भी महारानी उनको हिम्मत दे रही है। और आगे क्या घटना घटता है देखिए। यहाँ पे महारानी
अपने संकल्प को याद करें, पहले स्वाधीनता और तब रोटी। रोटी के लिए बिक नहीं जाना। आप मान सिंह नहीं हैं, आप चित्तौड़ के महाराणा हैं कि रोटी के लिए आप अपने मान सम्मान को खो दें, ऐसा नहीं करना है। प्रताप, परंतु मैं कैसे लड़ूं? महारानी, अपने वीर सरदार झाला माना को याद करें, अपने वनवासी भीलों को देखें। वन में जो रहने वाले उनके सहायक थे वे वनवासी भील कहलाते थे और अभी उन्हीं लोगों के मतलब उन लोगों को सैनिक बना के रखे हुए थे और वे उनकी रक्षा कर रहे थे। प्रताप बेचैन होकर टहलने लगते हैं। भील रक्षक, एक वहाँ भील रक्षक आता है। महाराणा जी, प्रताप, क्या जंगल में मुगल दिखाई पड़े? यहाँ से हटना है। तो उन्हें इस बात की हमेशा चिंता लगी रहती थी कि हो सकता है कि मुगल उन लोगों को ढूंढ रहा हो, इसीलिए वे पूछे कि यहाँ मुगल कोई दिखाई पड़ा क्या? भील रक्षक क्या बोल रहे हैं? नहीं महाराणा जी, आज तो भामाशाह दिखाई पड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। प्रताप, भामाशाह? चित्तौड़ का श्रीमंत इस जंगल में मुझसे मिलने आए हैं? भील रक्षक, हाँ, पर हम उन्हें नहीं पहचानते, नाम ऐसा ही बताया है, हमने तो घेर कर रखा है। मतलब वे लोग नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उस आदमी ने बताया कि मैं भामाशाह हूँ और मुझे प्रताप से मिलने दिया जाए। तो प्रताप बोल रहे हैं, लाओ, मैं तो पहचान लूँगा, पता नहीं क्या बात है कि मेरे सामने ले आओ उसको, मुझे पता चल जाएगा, मैं पहचान लूँगा उससे। भील चला जाता है। प्रताप सोचने लगते हैं, ऊपर देखते हैं, सूर्य की किरणों की चमक है। महारानी की तरफ देखा, वे गुनगुना रही है। सामने देखा तो दो भील रक्षकों की छाया में भामाशाह का आगमन हो रहा है। तो फिर जो है भामाशाह उधर से आते हुए दिखाई देते हैं। प्रताप, भामाशाह ही है, मतलब वही भामाशाह है, वही मुखड़ा है, सिर के ऊपर पगड़ी है, पैरों की गति वही है, गति में घबराहट नहीं है। मतलब वे एक निडर व्यक्ति हैं और वे एक वफादार व्यक्ति हैं, इसीलिए वो निडर है। भामाशाह, मेरे महाराणा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रताप, आइए भामाशाह, इस जंगल में कैसे आ गए? भामाशाह, जहाँ आप है वहाँ चित्तौड़ है। शरीर पर मुगल बादशाह की हुकूमत है, पर मन पर आपका ही राज है। मुगल हमारे मन पर कैसे राज करेगा? तो मुगल के यहाँ वो काम जरूर करता था, लेकिन सारा बात महाराणा प्रताप का ही मानता था। प्रताप, अकबर का भाई बड़ा है भामाशाह, वह हर युद्ध को जीत रहा है, सारे देश को अपने कब्जे में कर रहा है, कुछ को मिलाया, कुछ को दबाया, कुछ को झुकाया, तो किसी तरह से वो सारे देश को जीतता चला जा रहा है, उसका राइज जो है वो फैलता चला जा रहा है। हो सकता है कि वो भाग्यशाली है। भामाशाह क्या कह रहे हैं? हमारे राजे रजवाड़े मिलकर नहीं लड़ सकते, सारे देश के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए मुगल का भाग्य बड़ा हो गया कि हमारे जो छोटे छोटे राजा जो बने हुए हैं छोटे छोटे राज्य के, वो अगर मिलकर लड़ते तो फिर अकबर को हरा सकते थे, लेकिन ऐसा का भाग्य बड़ा हो गया है और वह सभी युद्ध को जीत रहा है। प्रताप, हाँ भामाशाह, आप ठीक कहते हैं, मुगल सेना की विजय यात्रा हो रही है, मेरी पराजय यात्रा का पथ लंबा दिख रहा है कि वे जीतता चला जा रहा है और अभी संभव है कि मैं अभी जीत ना पाऊँ, अभी हार मेरी लंबी चल सकती है, क्योंकि प्रताप के पास सैनिक तो था ही नहीं और वे घर में मतलब अपने महल में भी नहीं रह रहे थे कि सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। भामाशाह कहते हैं, ऐसा ना कहें महाराणा जी, अरावली पर्वत का सिंह विजय पथ पर बढ़ेगा, मतलब आपकी जीत अवश्य होगी और जल्दी होगी, इस तरह से बतला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, वे क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सब समाप्त है। महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि वे ऐसा उन्हें लग रहा है कि अब तो कुछ बचा नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि सब समाप्त है, केवल ये कुछ भील सैनिक है, पहाड़ की गुफाएं और जंगल की कांटे हैं, मतलब जो नज़र आ रहा है पहाड़ की गुफाएं जंगल ये सब है, तो इससे भला कहाँ से युद्ध हो सकता है। भामाशाह कह रहे हैं, यह वृद्ध भामाशाह आपके पास आया है, मेवाड़ की भूमि का संदेश लेकर आया है कि वहाँ से कुछ लेकर आया है। तो क्या लेकर आया है? वही प्रताप चौंक जाते हैं कि संदेश, क्या संदेश है? अकबर का संदेश तो बार बार सुनाई पड़ता है कि वहाँ से अकबर का संदेश तो आता ही रहता है, अब इस बार आप क्या संदेश लेकर आए हैं? समझौते का संदेश, सिर झुकाने का संदेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि समझौता करने का संदेश लेकर आए हैं, मान सम्मान खोने का संदेश लेकर आए हैं? भामाशाह, मेवाड़ की भूमि सिर ऊंचा करने का संदेश देती है मेरे महाराणा जी। तो भामाशाह जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर झुकाने की बात नहीं है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर नहीं आया हूँ। प्रताप, गुफा में तो सिर झुका रहता है भामाशाह, अब थक रहा हूँ, गुफा जो है वो कम ऊंचाई रहता है तो सिर झुकाना पड़ता है, इसीलिए महाराणा प्रताप ऐसे कह रहे हैं। भामाशाह, मैं बुढ़ा हूँ, बिना थके आपके पास आया हूँ, अपने वंश की सारी कमाई लेकर आया हूँ, अपना संचित धन आपके चरणों में समर्पित है। और उनके पास जो भी धन था वो सारे धन महाराणा प्रताप के अधीन, महाराणा प्रताप के हवाले कर देते हैं
और महाराणा प्रताप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित होते हुए, आप क्या कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब ऐसा आप कर रहे हैं, ये उनको विश्वास नहीं हुआ। भामाशाह, इस धन से तैयार होगी, इस धन से सेना तैयार होगी, 5 वर्षों तक सैनिकों को वेतन मिल सकेगा, अकबर से युद्ध के लिए संदेश जाएगा, मेवाड़ की भूमि स्वतंत्र होगी, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो भामाशाह जो चाहते थे वो उनको दे दिए, वे अपने जीवन भर की कमाई को दे दिए। प्रताप, आप धन्य हैं भामाशाह, महारानी जी हम फिर से युद्ध करेंगे, मेवाड़ स्वतंत्र होगा। महारानी आती है, भामाशाह प्रणाम कर स्वर्ण मंजूषा उपस्थित करती है, मतलब भामाशाह को आने के बाद भामाशाह को प्रणाम करती है। और भील रक्षक, ये सब देखकर भील रक्षक उत्साहित हो जाते हैं और महाराणा प्रताप की जय, दानवीर भामाशाह की जय, इस तरह से वह नारा लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है और यहाँ पे देखिए यहाँ अभ्यास शुरू हो रहा है। सबसे पहले वचन दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रताप घने जंगल में है, तो ये एक बहुवचन में है, ठीक है। और वनवासी भील सुरक्षा, तो भील जो है बहुवचन में है, क्योंकि भील एक नहीं, वहाँ कई सारे भील है, इस तरह से दिया हुआ है। और आगे यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, यहाँ कई सारा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ 10 प्रश्न दिया हुआ है। भारत के 5 ऐतिहासिक स्थलों के नाम बतलाएं, तो इसको आप स्वयं जान सकते हैं, क्योंकि ये जीके वगैरह में दिया रहता है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। आइए आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर। महाराणा प्रताप कहाँ के महाराजा थे? महाराणा प्रताप चित्तौड़ के महाराजा थे। प्रताप ने किसके साथ युद्ध किया था? प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के साथ युद्ध किया था। हल्दी घाटी और अरावली पर्वत दोनों कहाँ हैं? हल्दी घाटी और अरावली पर्वत दोनों राजस्थान में हैं। प्रताप युद्ध के बाद कहाँ रह रहे थे? प्रताप युद्ध के बाद जंगल में रह रहे थे। अकबर क्या चाहता था? अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। प्रताप की क्या प्रतिज्ञा थी? प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा की थी। जंगल में प्रताप के बच्चों को क्या खाना पड़ा? जंगल में प्रताप के बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी। प्रताप क्यों घबरा गए? अपने बच्चों को भूखा देखकर प्रताप घबरा गए। प्रताप की पत्नी में क्या विचार रखा? यहाँ पे पत्नी ने हो जाएगा। प्रताप की पत्नी ने क्या विचार रखा? प्रताप की पत्नी ने यह विचार रखा कि पहले स्वाधीनता तब रोटी। और आगे है, भामाशाह ने क्या किया? भामाशाह ने अपना संचित धन प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।